हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं रेसिन की वॉल क्लॉक। मैंने यहाँ पे लिया है उसके लिए सबसे पहले 16 इंच का MDF बोर्ड और उसकी थिकनेस मैंने ली है 5.5 mm। मैं यहाँ पीछे पहले मास्किंग टेप लगा रही हूँ जो हम ड्राइंग में यूजुअली यूज़ करते हैं और जो मार्केट में अवेलेबल होता है। मास्किंग टेप मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि जब भी हम आगे वर्क करते हैं तो रेसिन के जो ड्रॉप्स पीछे रह जाते हैं, जो कभी निकलते नहीं है, कभी कभी कोई उससे छुपाने के लिए कलर लगा देता है, तो वो सब ना करना पड़े इसके लिए मैंने मास्किंग टेप यूज़ किया है जो इजीली निकल भी जाता है। उसके ऊपर रेसिन के ड्रॉप आते हैं तो वो आराम से निकल भी जाते हैं। और मैंने उसको बॉर्डर टू बॉर्डर, लाइन टू लाइन किया है। अगर कहीं पे भी रह गया तो फिर वहाँ फिर से रेसिन आ जाएगा और पीछे बोर्ड ख़राब हो जाएगा और ये निकलेगा भी नहीं। तो जैसे मैंने वीडियो में दिखा है आप भी वैसे वैसे उसको करते जाइए। प्रॉपर बॉर्डर टू बॉर्डर लीजिए। किसी को अगर रेज़िन की वॉल क्लॉक बनानी हो तो वो मेरे साथ अगर मटेरियल है तो साथ ही में बना भी सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरी डिटेलिंग में डाला हुआ है ये वीडियो। बॉर्डर से बिल्कुल भी दूर नहीं होना चाहिए या पास नहीं होना चाहिए, इसको प्रॉपर बॉर्डर पे ही लगाना है। मैंने लगा दिया और अब उसको प्रेस कर रही हूँ ताकि वो प्रॉपर पूरी तरह से चिपक जाए, ताकि उस स्टेप के नीचे रेज़िन ना जाए, इसलिए। मैं पीछे जहाँ पे मशीन लगाते हैं वहाँ भी लगा रही हूँ ताकि वहाँ पे भी रेज़िन ना आए और मशीन अच्छे से वहाँ पे सेट हो जाए बाद में। मैं यहाँ पहले हॉल में नहीं लगाने वाली थी बीच में, लेकिन मैंने फिर सोचा कि अगर मुझे ड्रिलिंग करना पड़ा तो ये मेरे लिए इजी हो जाएगा, तो मैंने बीच में भी मास्किंग टेप लगा दी है। अब सबसे पहले हम जेसो अप्लाई करेंगे वाइट में। मेरे पास जेसो नहीं था तो मैंने वाइट एक्रेलिक कलर लिया हुआ है, लेकिन नॉर्मली मैं जेसो ही यूज़ करती हूँ। लेकिन अब जब नहीं है तो ऑप्शन में ये भी चलता है। मैं कुछ नया बनाती हूँ तो कुछ नया एक्सपेरिमेंट भी करती हूँ कि कहीं अगर कभी कुछ नहीं हुआ तो उसके ऑप्शन में हमें कुछ और मिल जाए। वाइट एक्रेलिक लिया हुआ है, लेकिन वो भी फेविक्रिल का अच्छा वाला है तो अच्छा रहेगा। उसको एजिस के साथ पूरा का पूरा कवर करना है। पहले मैंने उसको लगा दिया था, अब मैं उसको एक ही डायरेक्शन में दे रही हूँ ताकि अगर हम ऊपर रेजिन का वर्क करें तो नीचे वो अच्छा दिखे। मैं साइड में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वहीं पे तो मुझे स्टोन ही लगाने, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा भी नहीं। अभी हम इसको सूखने देंगे थोड़ी देर के लिए
तब तक हम रेज़िन का वर्क कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने रेज़िन लिया हुआ है 2:1 का। मैं नॉर्मली 2:1 ही यूज़ करती हूँ और मैंने बहुत सारे अलग अलग रेज़िन यूज़ किए हुए हैं। इस बार भी मैंने कुछ नया रेज़िन ट्राई किया है इसमें, दूसरी कंपनी का। क्योंकि रेज़िन जब तक मुझे परफेक्शन वाला नहीं मिल जाता तब तक मैं ट्राई करती रहती हूँ। इसके मेज़रमेंट के लिए आपको रेज़िन कैलकुलेट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी ताकि आपको प्रॉपर मेज़रमेंट मिल जाए, जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट की इंच क्या है, हाइट क्या है, वो सब लिखोगे तो आपको कैलकुलेट होके आ जाएगा कितना रेज़िन लेना है, कितना हार्डनर लेना है। उसी हिसाब से मैंने भी यहाँ लिया हुआ है। पहले मैंने रेज़िन लिया था, अब मैंने हार्डनर उसमें ऐड कर रही हूँ। सॉरी, वो बॉटल का था जो प्लास्टिक उस पे लगा हुआ, वो अंदर ही चला गया मुझसे निकालते समय। तो यहाँ मुझसे हार्डनर 1-2 ग्राम ज़्यादा हो गया था, तो मैंने फिर रेज़िन उसमें डाल दिया है। वो मैंने अपने हिसाब से कर लिया है। आपको मेज़रमेंट में प्रॉपर ध्यान रखना है। अगर मेज़रमेंट अगर ठीक से नहीं आया तो फिर आपकी प्रोडक्ट नहीं अच्छी बनेगी, वो हार्ड नहीं होगी, वो रबर के जैसे हो जाएगी, वो बेंड हो जाएगा या फिर क्योर नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको मेज़रमेंट है जो आपको परफेक्ट करना है, विदाउट मेज़रमेंट नहीं होगा। मैं उसको मिक्स कर रही हूँ। अभी आपको ये जो हार्ड दिख रहा है बाद में एकदम से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा जब रेज़िन और हार्डनर दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो उसको एक ही डायरेक्शन में आप कीजिए ताकि वो जल्दी से मिक्स हो जाए, लेकिन उसको पूरी बॉर्डर कॉर्नर के साथ लीजिए क्योंकि हमने पहले रेज़िन डाला हुआ है फिर हार्डनर डाला है। तो अगर नहीं मिक्स किया प्रॉपरली तो कहीं पे एक रेज़िन आ जाएगा, कहीं पे हार्डनर आ जाएगा। तो आप उस हिसाब से उसको देखिए। अभी देखो मैंने थोड़ा सा इस वीडियो में स्पीड किया हुआ है ताकि मैंने जितनी देर उसको हलाया आपको उतनी देर वेट नहीं करना पड़ा। अभी देखो हमारा एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया। अभी हमें दिख भी रहा है प्रॉपर कैसा है। वो मुझसे ज़्यादा हो गया था इसलिए अब मैं उसको दूसरे में कन्वर्ट भी कर रही हूँ ताकि मुझे दूसरे में स्टोन भी मिलाने हैं। तो हम इसका अभी 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, लेकिन रेज़िन स्टोन है तो रेज़िन को हमें थोड़ा कम रखना है। यहाँ पे देखो मिलाते समय मुझसे रेज़िन थोड़ा टेबल पे और भी हो गया था, इसीलिए मैंने सबसे पहले न्यूज़पेपर और उसके ऊपर प्लास्टिक लगाया हुआ है ताकि अगर कभी भी ऐसा रेज़िन गिरे तो नीचे टेबल या कुछ भी आपका वो ख़राब ना हो। तो मैं यही प्रीफर करूँ कि जब भी आप रेज़िन का वर्क करते हो न्यूज़पेपर और प्लास्टिक बिछा के ही कीजिए। अब एक लॉक को बनाने के लिए उसको मैंने ग्लास पे रखा हुआ है
ताकि एक सेट हो जाए, कहीं से भी हिले डुले नहीं, ताकि कहीं एक तरफ आ जाए या ऐसा कुछ ना हो। मुझे ये रिंग लगानी है, उसके बाहर स्टोन लगाना है, तो मैंने पहले रिंग की मदद से वो उस मेज़रमेंट लेके उस हिसाब से जगह छोड़ के राउंड बना दूँगी, ताकि फिर मेरे स्टोन उस लाइन से बाहर ना आए और जब मुझे ये नंबर रिंग लगानी हो तो मुझे उसमें डिफ़िकल्टी ना आए। आप चाहे तो अपने हिसाब से वैसे ही रख के भी राउंड कर सकते हो, ऐसा कुछ मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत अगर आपको ना लगे तो चलेगा। मैं अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, ताकि जब भी मैं स्टोन लगाऊँ तो वो पूरा इक्वल दिखे, ना है कि कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम। अभी मैंने पेंसिल से इस तरह से राउंड कर दिया, ताकि उस बॉल लाइन के बाहर मुझे स्टोन नहीं लेके आने, मुझे वहीं तक स्टोन की लाइन करनी है। आपको यहाँ पे पेंसिल की दिखाई भी दे रही होगी लाइन जो मैंने बनाई हुई है वो। अभी मैंने वो जो रेज़िन साइड में रखा हुआ था थोड़ा सा, उसमें हम अभी स्टोन मिला देंगे और उसको भी प्रॉपर से रेज़िन में मिक्स करना है। मैंने स्टोन में लाइट और डार्क दो कलर एक साथ में मिक्स किया हुआ है, क्योंकि मुझे एक कलर नहीं करना था, मुझे थोड़ा लाइट डार्क मिक्स में करना था। मैंने अभी देखो मेरे पास लाइट वाले भी है और डार्क वाले ग्रीन भी है, दोनों में दोनों ही मिक्स करके लगाने वाली हूँ। स्टोन आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो, मुझे यहाँ पे ज़्यादा चाहिए थे तो मैंने ज़्यादा लिए हुए हैं, लेकिन उसको हम पहले रेज़िन में प्रॉपर मिक्स कर देंगे। अगर वो नहीं होगा तो वो चिपकेंगे भी नहीं, सारे निकल जाएंगे जो रेज़िन में नहीं डिप हुए होंगे वो। मैं आपको पूरी प्रोसेस के साथ सब कुछ दिखा रही हूँ, मेरे और भी वीडियोस डाले हुए चैनल पे। अगर किसी को कुछ भी बनाना हो तो आप प्लीज़ वो देख सकते हैं। अगर आपके पास पूरा मटेरियल है, आपको मेरे से सीखना भी है, तो मैं वो भी आपको सिखा दूँगी। आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये रेज़िन का वर्क है, तो हम जहाँ से भी रेज़िन लोगे वहीं पे बॉटल पे भी लिखा होगा कि उसमें कितनी देर में हमें ये वर्क कंप्लीट करना है, तो आप उस हिसाब से अपनी स्पीड रखिए। मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है तो मैं अपने हिसाब से स्टोन लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे परफेक्शन चाहिए था। अगर आप नए हो तो आपको स्टोन लगाने में ज़्यादा देर लग सकती है, तो आप रेज़िन भी उसी हिसाब से मिक्स कीजिएगा। अगर ज़्यादा बनाओगे और उसका यूज़ नहीं करोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। अगर आप नए हो तो प्लीज़ अपने हैंड्स में ग्लव्स पहन के वर्क कीजिएगा। मेरा एक्सपीरियंस है तो फिर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो मैं नहीं पहनती हूँ। मैंने ग्लास को थोड़ा सा क्रॉस में पकड़ा हुआ है, ताकि रेज़िन एक साइड हो जाए और स्टोन एक साइड हो जाए, कि मैं इजीली स्टोन ले सकती हूँ। मैंने जो लाइन की हुई है उसके बाहर मुझे स्टोन को नहीं लेके जाना,
इसी रीज़न से मैंने वो लाइन बनाई थी। अभी आप देख लो कि मैं कैसे कर रही हूँ, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। इसी तरह से हमें पूरे के पूरी लाइनिंग बनानी है सबसे पहले स्टोन की। यहाँ पे मैंने हाफ़ और रेज़िन अभी दूसरे ग्लास में रखा हुआ है, लेकिन अगर आपकी स्पीड कम है तो आप पहले से ही थोड़ा ही बनाइएगा। अगर स्टोन की लाइन कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आप दूसरे बार रेज़िन मिक्स करके उसको पॉर कीजिए। मेरी स्पीड है, मुझसे हो जाएगी, इसलिए मैंने सारा रेज़िन एक ही साथ में मिक्स करके रखा हुआ है। पूरा कवर करना है तो उस हिसाब से एकदम लाइन में ही स्टोन लगने चाहिए, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, ऐसा कुछ ना हो। रेज़िन का वर्क करने से पहले आप अपना बेस प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, कहीं से भी नमा हुआ या कुछ ऐसा हुआ तो फिर एक ही साइड आपका रेज़िन आ जाएगा। कभी कभी कोई एक साइड हो जाती है, आपने प्रोडक्ट एक ही साइड में रखी हुई है तो आपका रेज़िन कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही साइड सारा आ जाएगा, दूसरी साइड में नहीं जाएगा। तो आप प्लीज़ वो चेक करके बाद में रेज़िन का वर्क शुरू कीजिए। स्टोन कॉर्नर पे भी प्रॉपर लगने चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीच बीच में ही लगाएंगे। अगर आप कॉर्नर पे नहीं लगाओ तो पूरी कॉर्नर भी ब्लैंक दिखेंगी और फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट में भी लिख दीजिएगा। अगर आपको कुछ सीखना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, अगली वीडियो में उस चीज़ की डालूँगी। आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट दिखना है तो फिर थोड़ा सा बड़ा वीडियो तो होगा ही। मैंने रेज़िन ज़्यादा लिया हुआ था तो अभी भी मेरे ग्लास में है, तो मैं उसी में ही स्टोन डाल दूँगी। अगर आपके पास आपको लगता है कि स्टोन नहीं कवर हो रहे हैं तो आप और भी रेज़िन उसमें डाल के फिर स्टोन मिला के वर्क कर सकते हो।
मैं पिछले 4-5 साल से रेज़िन का वर्क कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ी हो गई है हैबिट, तो मैं उसी हिसाब से कर लेती हूँ। मैंने आपको दिखाने के लिए पहले थोड़ा थोड़ा स्टोन से आपको दिखा दिया। अभी मैंने ज़्यादा स्टोन इसलिए डाल दिए ताकि ज़्यादा वक्त ना लगे और मैं उसको जल्दी से असेंबल भी कर सकती हूँ। अगर आप नए नए हो, रेज़िन का अभी सीख ही रहे हो, तो प्लीज़ आप सब मास्क भी पहन लो, ग्लव्स भी पहन लो और फिर वर्क करना। ऐसे ही मेरे जैसे मत करना। मुझे तो आदत है तो मैं कर रही हूँ। मेरे लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा अभी रेज़िन टच नहीं होता मेरी फिंगर या कहीं पे भी, तो मुझे ज़रूरत नहीं रहती। मैं यहाँ पे नॉर्मल सी रेज़िन की वॉल क्लॉक आपको दिखा रही हूँ, ताकि ये जो बिगनर है जिसको अभी सीखना शुरू किया है वो इजीली ऐसी वॉचेस बना सकते हैं। इसमें मैंने कोई हाईफाई या कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ किया नहीं है। यूट्यूब पे शायद ज़्यादा कुछ ना हो तो मेरा इंस्टा में भी पेज है, अगर यूज़ कर रहे हो तो मेरा आदिनाथ आर्ट वर्क मेरा पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो ताकि आपको कुछ नई नई और टिप्स मिल सके। मैं वर्कशॉप भी करती हूँ, रेज़िन का सिखाती भी हूँ, किट्टी पार्टी में भी जाती हूँ। तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो हम किट्टी पार्टी में करा सकते हैं, तो मैं उनको ऐसी बेसिक सी चीज़ें भी रेज़िन में सिखाती हूँ ताकि उनका पार्टी भी अच्छे से हो जाए और उनको कुछ वर्क भी मिल जाए और उनमें से वो लोग कुछ सीख भी ले। तो अगर आपको बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या ऐसे भी अगर कोई ओकेज़न हो और आपको कुछ करवानी है एक्टिविटी, तो मैं वो भी करती हूँ, लेकिन ओनली इन अहमदाबाद बेस। मैंने वो वाले वीडियो भी डाले हुए जहाँ पे किटी पार्टी में इंजॉय किया हुआ है लोगों ने, जहाँ पे उन्होंने पूजा की लिस्ट बनाई है अपने हिसाब से। तो देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आप कस्टमाइज़ कलर्स भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स है। अगर आप देखोगे तो स्टोन में भी है, इसमें कलर्स में भी बहुत सारे आते हैं। अगर आप हो तो आपको मास्टर क्लास में भी सीखने को मिल जाएगा। मैं क्लासेस भी चलाती हूँ, अगर किसी को सीखना हो तो वो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे। यहाँ पे मैंने शाइन वाला कलर किया था ताकि वो क्या हो कि धूप यहाँ लाइट में भी उसमें शाइन आए, इसलिए मैंने उसमें भी ग्रीन कलर यूज़ किया हुआ है, लाइट वाला।
मैंने लाइट डार्क दोनों ही ग्रीन में ही बेस लिया हुआ है। यहाँ पे ब्लैक नहीं है, अगर आपको उसमें ऐसा लगता हो वीडियो में तो वो डार्क ग्रीन वाला कलर है। यहाँ पे हमारी बॉर्डर हो गई है। अगर कहीं भी आपको ऐसा लगे तो फिर से आप उसके ऊपर या कहीं पे भी स्टोन वगैरह दिख के डाल के पहले बॉर्डर उसको प्रॉपरली कंप्लीट कर दीजिए। अभी हमने जो दूसरा कप में रखा हुआ था रेज़िन वो लेंगे और उसमें मैं अभी इसमें कलर ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हो। आप कलर भी कम ज़्यादा डाल सकते हो। मुझे थोड़ा डार्क शाइन में चाहिए था तो मैंने कलर ज़्यादा लिया हुआ है। अगर आपको कम कलर चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। और मैंने शाइन भी मुझे चाहिए थी तो मैंने उसमें थोड़ा सा वाइट भी ऐड किया हुआ है। उसको प्रॉपरली मिक्स कर दीजिए। जब तक कलर मिक्स नहीं होगा तो वो सारा कलर रह जाएगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। और रेज़िन में कलर मिक्स करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वरना आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें ऊपर सिर्फ कलर कलर दिखेगा और जहाँ भी कलर रह जाएगा तो वो प्रॉपरली हार्ड नहीं होगा और आपका प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं दिखेगा। जब भी आप उसको मिक्स करते हो तो उसमें अंदर बिल्कुल भी कलर कहीं पे भी छूटना नहीं चाहिए, पूरी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। मैंने यहाँ पे इसलिए बोर्ड पे डाला था क्योंकि मुझे जो कलर चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं वो मुझे चेक करना था, ताकि मैं और कलर इसमें ऐड कर सकूँ अगर वो कलर नहीं आया तो। लेकिन मुझे प्रॉपर कलर मिल चुका है यहाँ पे जो मुझे बनाना था। अभी मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके स्प्रेड करूँगी और फिर पूरा उसमें डाल के अच्छे से हो जाएगा कलर हमारा। मैं एक बार फिर से उसको मिक्स कर रही हूँ ताकि अगर अभी भी कुछ रह गए हो कलर के पार्ट्स एक साइड में तो वो भी मिक्स हो जाए। मैंने यहाँ पे बचा हुआ सारा रेज़िन पोर कर दिया है। अभी स्टोन के पास भी मुझे कलर लगाना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीच में ही लगाना है, कहीं पे भी लगाना छूट ना जाए, इसलिए मैं सबसे पहले बॉर्डर के पास उसको कवर कर रही हूँ। बीच में तो वो वैसे भी आ ही जाएगा। ये हो गया है मेरा वॉच का पूरा बेस रेडी हो गया है। ये बस मैं ऐसे ही कर रही थी ताकि वो कहीं पे भी छूट ना जाए
ये डिज़ाइन भी हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़े घंटों के बाद जब थोड़ा सा रेज़िन हार्ड हो जाए, फिर अगर आप ऐसे डिज़ाइन बनाओगे तो वो रुके भी और वो ऐसे ही दिखेगी। अभी तो ये नहीं दिखने वाली, थोड़ी देर में वो पूरा का पूरा डिज़ाइन चला जाएगा, क्योंकि अभी तो वो हमने पोर किया हुआ है। तो इस टाइम पे कुछ भी नहीं होगा। मैं सिर्फ आपको ऐसी डिज़ाइन दिखा रही थी कि आपको ये भी कर सकते हो। यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा बेस रेडी हो गया है। अब जब भी आप वर्क करोगे तो उसमें थोड़े से बबल्स तो होंगे ही होंगे, कोई भी रेज़िन आप ले लो। तो मैं यहाँ हीट गन से पूरा का पूरा उसको क्लियर कर रही हूँ। छोटे छोटे बबल्स भी इससे निकल जाते हैं। यहाँ पे स्प्रे भी आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसकी जगह मैंने यही यूज़ किया क्योंकि ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें सारे बबल्स निकल जाते हैं। अभी देखो इसकी पूरी डिज़ाइन चली गई है। आफ्टर 24 आवर्स उसको मैंने पूरी तरह क्योर करने दिया है। अभी दूसरे दिन मैं इसका ऊपर रिंग लगा रही हूँ। पूरे 24 घंटे बाद आप उसको टच भी करोगे तो वो पूरा का पूरा हार्ड हो गया होगा। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे मैं एक्रेलिक रिंग जो मैंने ली हुई थी उसमें उसको लगा दिया है। उसमें मेरे पीछे स्टिकर नहीं आया हुआ था, तो मुझे उसको गम से चिपकाना पड़ा है। अगर आप थोड़ा सा भी लगाओ तो फिर भी वो चिपक जाएगा। और इसको आपको प्रॉपर प्रेस करके लगाना है। अगर कहीं पे भी नहीं चिपका तो फिर वहाँ पे जो एयर आ जाती है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बबल्स बनते हैं। मैं यहाँ पे उसकी वो ऊपर की जो स्टिकर शीट का वो प्लास्टिक होता है वो निकाल रही हूँ। कहीं बार रह जाता है तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो। मैंने यहाँ पे साइड में ग्लास भी लगाए हुए थे कल, ताकि मेरे बेस में मुझे ऐसा लगा कि कोई एक साइड से ज़्यादा हो गया तो फिर मैंने उसको सिर्फ बैलेंस करने के लिए लगाया हुआ था। अभी हम इसका ऊपर का कोट करेंगे। ये हमारी पूरी वॉच रेडी हो गई है। अब उसके ऊपर फाइनल कोट हम रेजिन का लगा रहे हैं। उसके लिए भी आप रेजिन कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं और उसी हिसाब से आप मेज़रमेंट से रेजिन कैलकुलेट करके फिर डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है दोनों ही बार, आपको मशीन में नंबर भी दिख रहे होंगे रेजिन और हार्डनर दोनों के। टू रेस टू वन वही रेजिन है, दूसरी बार भी मैं वही यूज़ कर रही हूँ। मेज़रमेंट में प्लीज़ कोई भी गड़बड़ मत कीजिएगा, प्रॉपर मेज़रमेंट से ही लीजिएगा, वरना आपकी पूरी प्रोडक्ट और मेहनत सब बेकार हो जाएगा। यहाँ मैं हार्डनर ले रही हूँ। पहले रेजिन था और अब हार्डनर है। देख लो इसमें भी हमें बबल्स दिखाई देगा और अभी ये एकदम क्लीन नहीं दिखाई देगा, लेकिन हम जब इसको मिक्स करेंगे प्रॉपर तो ये एकदम क्लीन दिखेगा।
स्टोन और बेस वाला हमने पूरा एक दिन उसको सूखने के लिए रखा हुआ था। हम उसको नहीं टच भी नहीं करेंगे और कुछ भी नहीं। और इसको ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे ज़्यादा कोई डस्ट ना हो, वरना आपके प्रोडक्ट पे सब डस्ट आ जाएगी और वो दिखेंगी भी। जैसे जैसे मैं रेजिन को मिक्स कर रही हूँ वो क्लीन होता जा रहा है, आप देख सकते हो। दो 3 मिनट के लिए आप मिक्स कर सकते हो इसको, ताकि वो एकदम से मिक्स हो जाए। और अभी मैंने पूरा का पूरा पॉर कर दिया है। और इसको पूरी तरह से आप नंबर पे सब देख सकते हो, कहीं पे भी रह ना जाए। नंबर पे प्रॉपरली कहीं कहीं रह जाता है, तो ऐसा ना हो। कलर वही है शाइनिंग वाला, लेकिन वो थोड़ा आपको वीडियो में ऐसा दिख रहा होगा। बाकी कल जो लिया था वही कलर है, उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है। मैं जितना हो सके उतना रेजिन का वेस्ट नहीं करती हूँ, तो जितना भी था वो मैंने घिस के भी ले लिया है। क्योंकि रेजिन इतना कॉस्टली आता है कि इतना अफोर्डेबल नहीं कर सकते कि हम उसको वेस्ट भी कर दें। तो मैं जितना भी होता है वो ले लेती हूँ। और इसको भी हम एयर गन से उसको पूरा निकाल देंगे, जहाँ जहाँ भी बबल होंगे वो, हीट गन से, सॉरी। वो जहाँ भी एयर रह जाती है वहीं पे से बबल्स बाहर आते हैं। तो आपको रिंग को पूरी तरह से प्रॉपर प्रेस कर दो, ताकि उसमें से एयर की वजह से बबल्स ना मिले। यहाँ पे रेजिन मैंने कर दिया है, पर फिर भी आफ्टर 5 या 10 मिनट्स के बाद आपको कहीं पे भी बबल्स दिख सकते हो, तो आप फिर से उसको हीट गन से ठीक कर सकते हो। 24 आवर मैंने उसको भी सूखने दिया, और आफ्टर 24 आवर ये हमारी वॉच होके रेडी हो गई है प्रॉपरली। आप देख लो, मैं उसको पूरी तरह से टच भी कर सकती हूँ ताकि वो रेडी हो जाए। हमने मास्किंग टेप जो लगाई थी उसकी वजह से देखो पीछे भी कोई भी रेजिन का ड्रॉप नहीं लगा हुआ है, और इजीली वो निकल भी रहा है। मैं उसको हाथ से ही निकल रही हूँ। पूरा बोर्ड भी क्लीन है पीछे, तो अब मुझे बोर्ड में पीछे की साइड कुछ भी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कितना इजीली निकल रहा है, देख लो आप। इसीलिए मुझे मास्किंग टेप ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो निकल भी जाता है। अगर हाथ से कभी ना निकले तो चाकू से सिर्फ हम अगर थोड़ा भी कर लेंगे तो वो निकल जाएगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मेरी उंगली में शायद लग जाए, तो फिर मैंने
चाकू से हटाया तो वो जल्दी से निकल गया। अगर आपको लगता है कि फिंगर में लग रहा है तो प्लीज़ चाकू का यूज़ कीजिए और इजीली निकल जाता है। आपको लगता होगा शायद वीडियो में कि यहाँ भी हार्ड है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं हाथों से भी निकाल सकती हूँ। देख लो। रेजिंग का कोई भी वर्क करो उसमें मुझे पीछे बोर्ड बिल्कुल क्लीन चाहिए होता है। अगर आप भी कोई वर्क कर रहे हो तो प्लीज़ इसको पीछे से क्लीन लगो। आगे अच्छा होगा लेकिन पीछे से अगर बोर्ड कभी कभी बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखता है। देख लो यहाँ पे पूरी तरह से क्लीन हो गया पीछे। यहाँ पे मैं ड्रिल मशीन से पूरी वो मशीन के लिए हॉल भी मैं इजीली बना सकती हूँ। इसका ग्लॉसीनेस देखो, कभी कभी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन रेजिन अगर आपका अच्छा होगा तो आपकी प्रोडक्ट भी एकदम अच्छी दिखेगी, वो शाइन भी करेंगी। अगर आपके पास घर पे ही ड्रिल मशीन है तो आप इजीली इसमें हॉल बना सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि घर पे करोगे तो आपकी प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगी, कुछ भी नहीं। ड्रिल करने से कुछ भी नहीं होता। अगर आपका रेजिन अच्छा है, आपकी प्रोडक्ट अच्छी बनी है तो आप इजीली घर पे भी ड्रिलिंग करके वो मशीन और सब कुछ लगा सकते हो। मैं दोनों ही साइड से ड्रिलिंग कर रही हूँ ताकि दोनों तरह इस तरफ से अच्छी तरह से ड्रिल हो जाए और मेरा मशीन इजीली
अंदर चला जाए। और मैं मशीन भी घर पे ही फिक्स करती हूँ, उसमें भी ऐसा नहीं कि हमको कहीं पे जाके करवाना पड़े। यहाँ मैंने मशीन डाली हुई वीडियो डालना रह गया है। सो प्लीज़ ये हमारा फाइनल लुक। ये मेरी पूरी तरह से रेसिन की क्लॉक रेडी हो गई है, आप देख सकते हो। अगर किसी को ऑर्डर भी करना है तो कमेंट में लिख दीजिए। अब जहाँ पे भी हो गया हम वहाँ पे कुरियर भी कर देते हैं, ऑर्डर भी कर देते हैं। सीखना हो तो भी कमेंट में लिख दीजिए। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ माई फाइनल लुक।